मंत्र बोलेंगे ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। आपका सेकंड पेपर है ये। हाँ, सेकंड पेपर है, इंडियन फिलॉसफी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, भारतीय दर्शन और मानव चेतना। तो पहले हम भारतीय दर्शन को ही समझेंगे, क्योंकि बाद के दो टॉपिक, पहले तीन टॉपिक आपके भारत दर्शन से रिलेटेड हैं और बाद के दो टॉपिक आपके मानव चेतना से रिलेटेड है। दर्शन समझ जाएंगे तो चेतना तो अपने आप ही आ जाएगी, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी पहले से ही चेतना ही, सब जानते हैं आपके अंदर आपका व्यक्तित्व कैसा है, उसमें भी दर्शन का ही उल्लेख है। बेसिकली संस्कार क्या हैं, इन सब का उल्लेख है पहले से ही। तो दर्शन तो करने जाते हैं ना आप लोग, मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उसी लालच में मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल दर्शन कर भी नहीं पाते, मंदिर में जाने के बाद भी फ़ोन में ही रहते हैं, फ़ोन के दर्शन करते हैं। तो वो तो उसको सुपर कॉन्शियसनेस मानते हैं आजकल फ़ोन को, कि यही है मानव चेतना, फ़ोन तक सिमट गई है, ठीक है। तो वो दर्शन मतलब देखना, सिंपल देखना नहीं होता, ठीक है। विज़न कह सकते हैं, सबका अपना एक दर्शन होता है, कैसे वो जीवन जिए, कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे उसको पीछे जाना है। तो सब संस्कारों के साथ उसको आगे बढ़ना होता है। और आप देखेंगे दर्शन ही हमको कह सकते हैं कि मनुष्य और पशु दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सिखाता है। और कह सकते हैं कि हम अपने दर्शन के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने बल के हिसाब से हम पता लगा पाते हैं कि भाई हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। कहीं हम पशुवत जीवन तो नहीं जी रहे हैं, क्योंकि आत्मरक्षा जैसी जो लक्षण होते हैं या आत्मरक्षा की जो प्रवृत्ति होती है, ये मनुष्यों में भी और पशुओं में भी, इस समाज में, दोनों समाज में, पशु समाज में भी, मनुष्य समाज में भी, मतलब ऐसे कई गुण हैं वैसे तो, जो आपको धीरे धीरे पता चल भी जाएंगे और पता भी हैं पहले से ही, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों समाजों में एक विशेष रूप से कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर है। आत्मरक्षा मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। लेकिन पशुओं का जीवन कैसा होता है? पशुओं का जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, अर्थात वो जीवन जीता है। उसको ऐसा नहीं कि वो नौकरी करने जाएगा कहीं, या उसको नौकरी करनी है, ठीक है। बच्चों को तो पालते हैं मनुष्य भी और पशु भी, सेम ही बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी चिंता करता कि भाई पहले इसको बड़ा करूँगा, इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, फिर इसकी नौकरी लग जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, ऐसी चीज़ें तो पशु तो नहीं करते हैं। तो वो उनका तो जीवन ऐसा है कि वो जीते हैं, सिर्फ वो अपना कोई उद्देश्य लेकर नहीं आते। अपना उनका उद्देश्य होता है सिर्फ एक ही कि वो जीवन जीना है, वो चाहे किसी तरह से भी जी लें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पशुओं का जो जीवन है मोस्टली निरुद्देश्य होता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसीलिए जब हमारा भी कोई उद्देश्य नहीं होता जीवन में, तो हमारा भी मतलब जब उद्देश्य नहीं होगा, कोई पथ नहीं होगा, कोई प्रदर्शक नहीं होगा जीवन में,
तो कहाँ तक पहुँचाएगा, क्योंकि पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है। तो जब तक हमारा ऐसा चलता रहता है तो हम निर्देश ही जीवन जीते हैं एक तरह से। और जो पशुओं के सारे क्रियाकलाप हुए या व्यवहार हुए वो सहज प्रवृत्ति पर ही रहते हैं, मतलब नॉर्मल जो उनकी नेचर रहता है और संवेग रहते हैं उन दोनों पर, मतलब उन पर ही वो आधारित होते हैं। उनमें कोई ऐसा विशेषता वो नहीं लाते और ना ही उनके मतलब पशुओं की कोई कार्य व्यवहार में कोई योजना होती। इसलिए पशुओं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, ठीक है। तो गुणों का विकास कैसे करना है, कौन से गुण आपको डेवलप करने हैं अपने अंदर, कौन से छोड़ने हैं, कौन से व्यवहार डेवलप करने हैं, कौन से व्यवहार छोड़ने हैं, तभी तो एक दर्शन का लाभ होगा। और दर्शन के बिना आप समझ लीजिए समाज का अस्तित्व भी नहीं है। चाहे आप जाने में अनजाने में किसी भी तरह से आप दर्शन का ही प्रयोग करते हैं अपने जीवन जीने के लिए। तो इसलिए यहाँ देखते हैं कि पशुओं की में कार्य व्यवहार में कोई कार्य योजना नहीं मिलती, जबकि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। वो लॉजिकली सोचता है, ठीक है। वो पास्ट को भी समझता है, प्रेजेंट को भी समझता है, फ्यूचर को भी समझता है। वो हर जगह अपनी बुद्धि का अप्लाई करता है, उसमें लॉजिक देखता है, उसका अच्छा बुरा समझता है। मतलब लॉजिक तो वही हुआ। विवेक किसको कहते हैं? विवेक का मतलब ही ये है कि वो कोई भी अच्छा और बुरा क्या है क्या नहीं है उसको समझने की शक्ति जो विवेक देता है। इसलिए मनुष्य जब एक बौद्धिक प्राणी है और उसका जो कार्य व्यवहार है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके जो संवेग हैं, वेग हैं, ठीक है, वो केवल ऐसा नहीं कि उन्हीं से संचालित होता है कि भाई हाँ ठीक है ये मिल गया तो ये जीना है तो जी लेंगे, खाना है तो खा लेंगे, सोना है तो सो लेंगे, जो कुछ करना है वो कर लेंगे, ठीक है, अपने उस पर चलता रहता है। लेकिन यहाँ मनुष्य को बहुत से काम ऐसे होते हैं जीवन में जो वो चाहते हुए भी नहीं कर पाता। कई बार मतलब ऐसी सिचुएशन रहती है कि वो चाहते हुए भी कोई काम ऐसा है नहीं कर पाता, और बहुत से काम ऐसे हैं कि जो ना चाहते हुए भी मनुष्य को करने पड़ते हैं। दोनों ही तरह की बात है, ठीक है। तो ये मनुष्य अपने विवेक का तो प्रयोग करता कि भाई यदि मैं चाह भी रहा हूँ तो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा किसी का दिल ना दुखे, समाज में, घर में, परिवार में, उसको देखते हुए, उसकी समझ को रखते हुए वो ऐसे कई काम नहीं करता, जबकि वो चाहता है कि वो करे, ठीक है। लेकिन दूसरे काम ऐसे होते हैं कि वो चाहते हुए भी, चाहना भी है उसका, लेकिन वो कर नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, बौद्धिक प्राणी है, और अपने बुद्धि तत्व के बल पर ही वो सारा अपना जितना भी है, संसार का भी, अपना भी, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में उसके पास प्रश्न भी होते हैं, बहुत सारी खोज होती है उसके पास, चाहे वो कम हो या ज़्यादा है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा मनुष्य अपने जीवन यापन करने में अपने संसार का और अपना ज्ञान भी प्राप्त करना चाहता है। यथार्थ रूप में क्या है वो समझना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि वो केवल अपने वर्तमान जीवन को ही सुख में बनाना चाहता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अभी चल रहा हूँ तो अभी बस इसी सुख में जीऊँ, ठीक है। कई दर्शन ऐसा भी बोलते हैं, चारवाक, आजकल ज़्यादातर हम चारवाक ही हैं, ठीक है। चारवाक अभी आगे पढ़ाएंगे भी, आपको समझ भी आएगा, ठीक है, थोड़ा विस्तार से उसको थोड़ा सा बताएंगे। तो मनुष्य क्या है, अपने वर्तमान को तो अच्छा रखना ही चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे काम भी करना चाहता है, काम करता भी है कि उसका भविष्य का जीवन भी लंबे समय तक सुख प्राप्ति वाला बना रहे। इसलिए हमेशा मनुष्य चाहता है कि वो वर्तमान के
साथ साथ चाहे उसको वर्तमान में अपना क्षणिक सुख त्यागना पड़े, लेकिन भविष्य की चिंता ज़्यादा होती है। आज मेहनत करेगा, ठीक है, खूब कमाएगा और ओवर टाइम भी करेगा। क्यों करेगा? उसको नज़र आ रहा बुढ़ापा, ठीक है, कि भाई बुढ़ापे में ये रहे, इंश्योरेंस कर लेगा, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसी करा के रखेगा, बहुत सारी चीज़ें करके रखेगा, क्योंकि उसको भविष्य में सुख होना, वर्तमान क्षणिक सुख वो भी वो त्याग देता है। तो मनुष्य का जीवन कंप्लीटली एक कार्य योजना पर होता है। उसके व्यवहार जो होता है उसकी बुद्धि के द्वारा संचालित होता है और निर्णय भी उसकी बुद्धि के द्वारा ही होता है। अब अपनी अपनी बुद्धि है, कौन कैसा निर्णय करे। तो यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि बुद्धि की सहायता से मनुष्य जो है एकदम युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करके वो तत्व ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, उसका प्रयत्न कर सकता है। जब युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करेगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति चाहेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, उसके लिए प्रयत्न करेगा, उसी को हम दर्शन कह सकते हैं। वही एक दर्शन की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो युक्ति प्राप्त करना, युक्ति द्वारा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, रहस्य को ढूंढना, वो एक दर्शन होता है, व्यू ऑफ पॉइंट भी होता है। जब आप उसकी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपका व्यू ऑफ पॉइंट रहेगा, वो आपका दर्शन रहेगा। इसलिए अलग अलग दर्शनों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे दो तरह के दर्शन देखने को मिलेंगे आपको, एक तो पाश्चात्य दर्शन, एक भारतीय दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन पे तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा ही बताने में उसका काम चल जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से आपका जो सिलेबस में है वो भारतीय दर्शन के विषय में ही ज़्यादा है। और पाश्चात्य दर्शन में तो इतनी गूढ़ता भी नहीं है जितनी गूढ़ता यहाँ पर है। वहाँ के दर्शन से अलग अलग विषयों का उद्गम हुआ है, अलग अलग साइंस का उद्गम हुआ है, अलग अलग जिस तरह की साइकोलॉजी वगैरह का चीज़ों का उद्गम हुआ है। तो यहाँ भारतीय दर्शन थोड़ा डिफरेंट है और अलग अलग प्रयोग भी इसके किए गए। वहाँ तो उसको क्या बोला जाता है, दर्शन को, पाश्चात्य दर्शन को फिलॉसफी बोला जाता है। फिलॉसफी का मतलब होता है, फिलोस और सोफी दो शब्दों से मिलकर बना है, ये ग्रीक वर्ड है, फाइलोस और सोफिया। तो मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाना, अवराग, या हमको ज्ञान के प्रति अनुराग हो जाए, उसके प्रति हमको प्रेम हो जाए कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी काम किए गए हैं वो सब फिलॉसफी के अंदर में आ जाते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी की यदि हम बात करें तो। इसलिए इसकी जो उत्पत्ति है उससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जो पश्चिमी जगत है, जो पाश्चात्य या वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसके लिए फिलॉसफी क्या है, एक बौद्धिक व्यायाम है, ये मान के चलिए, या एक विलास की वस्तु है कि उसने उसको डेवलप किया, उस पर उसने घमंड भी किया उसने। जबकि यहाँ का फिलॉसफी घमंड ख़त्म करता है और वहाँ का जो ईगो है वो बढ़ाता है। इस तरह के यहाँ पे आप देखने को थोड़े से अंतर मिलेंगे, जो बहुत बड़ा अंतर भी इसको कह सकते हैं। यहाँ वहाँ संसार के लिए जीने वाली बात हो जाती है, यहाँ अपनी ग्रोथ के लिए, साथ में ही परोपकार के लिए जीने वाली बात हो जाती है। तो उनका जीवन से कोई गहरा संबंध नहीं होता, उनका फिजिकल वर्ल्ड से गहरा संबंध होता है। इसलिए वो साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या और भी ऐसी अन्य साइंस का वहाँ विकास करते हैं उसके आधार पर। और हम किसका विकास करते हैं? हम जीवन के तत्व को खोजते हैं, जीवन क्या है उसको खोजते हैं, योग क्या है उसको खोजते हैं, हम आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम अंतरात्मा क्या है, हृदय क्या है, बुद्धि क्या है, चेतनता क्या है, इन सब की खोज करते हैं, जो साइंस आज भी नहीं करता। मतलब इतना डेवलप होने के बाद भी साइंस आज भी ज्ञान की खोज एक ऊपरी लेवल पे करता है, एक फिजिकल वर्ल्ड पे करता है, जो उसको दिखता है उस पे करता है,
यहाँ जो दिखता नहीं है उस पर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कोई चक्र को देख नहीं सकता, उस पर ज़्यादा किया जाता है। मन को भी नहीं देख सकता, उस पर ज़्यादा किया जाता है। चित्त को नहीं देख सकता, उस पर ज़्यादा किया जाता है। प्रकृति को नहीं देख सकता, उस पर ज़्यादा किया जाता है। मतलब यदि मूल रूप में देखा जाए तो मूल रूप में तो दिखेगी नहीं प्रकृति। तो इसलिए उसका जीवन से संबंध ज़्यादातर उसके खुद के जीवन से संबंधित नहीं होता, बल्कि वो दर्शन अवश्य मान सकते हैं कि होता है, लेकिन वो सब व्यावहारिक जीवन से संबंधित रखते हैं। उनकी चेष्टा सिर्फ वहीं तक रहती है। तो इसलिए ज़्यादातर जो दार्शनिक हैं फिलॉसफी शब्द को एक बौद्धिक विलास की वस्तु ही मानते हैं। वो बौद्धिक विलास ही है एक तरह से। भारतीय दर्शन एकदम उल्टा है। तो इस पे आपको गर्व करने की बात है, भारतीय संस्कृति पर गर्व करने की बात है, किसी के बहकावे में नहीं आना। अंग्रेज़ों के चक्कर में बहुत लोग पागल हुए फिरते हैं, ठीक है। उनको बहुत कम नॉलेज होती है, उनकी भाषा भी गरीब है और वो खुद भी मानसिक गरीब रहते हैं। ट्रंप को देख लो, कितना मानसिक विकार है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन बात यह है कि इसको आपको समझना कि आपको अपनी संस्कृति पे कितना गर्व होना चाहिए। हमने वो चीज़ें खोजी हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं खोज सकता और अभी भी नहीं चल पा रहा है उनके उस लेवल पे काम। तो भारतीय दर्शन में दर्शन बौद्धिक विलास का माध्यम नहीं है, कभी आप ये समझें, बल्कि क्या है, जो दुख होता है, जो दुख होते हैं, उन दुखों से कैसे मुक्ति मिले, वो है। भगवत गीता को यदि आप समझ जाएंगे किसी दिन भी, तो समझिए आपके जीवन से मृत्यु का, अपनी तो क्या, किसी की भी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। मतलब आपको लेस मात्र भी दुख नहीं हो सकता, ठीक है, यदि आप जीवन में उसको उतार ले तो, ठीक है। ये आप सिर्फ प्रकृति का एक सिस्टम समझ के उसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ तो मृत्यु के कंसेप्ट ही नहीं होता। अर्थात यहाँ मृत्यु का शब्द तो होता है, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं होता, वो भी एक शुरुआत होती है, ठीक है। क्योंकि वहीं बताया जाता है, जैसे मंत्र में बताया गया है, सूत्र में बताया गया है, ये जो जीवात्मा होता है, जो बचपन में होता है वही जवानी में होता है, जो जवानी में होता है वही बुढ़ापे में होता है, जो बुढ़ापे में होता है वही मृत्यु में होता है, और जो मृत्यु में होता है वही पुनर्जन्म में होता है। अर्थात हमने स्टॉप नहीं किया मृत्यु पर, बाकी सब ने स्टॉप कर दिया, वहीं ख़त्म कर दिया कहानी, किसी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने दर्शन पे कितना गर्व कर सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण है अपना दर्शन, कि इसको पढ़ने से ही, इसको समझने से ही जीवन सफल हो जाता है। योग भी एक दर्शन ही है, योग दर्शन, ठीक है। सांख्य भी एक दर्शन ही है, सांख्य योग, सांख्य दर्शन, ठीक है। तो इसलिए यह यहाँ बताया जाता है कि इसको मोक्ष प्राप्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। सुखों का दुख, सुख मतलब परमानेंट सुख की बात की गई है, दुख के त्याग की बात की गई, दुख से मुक्ति की बात की गई है। हाँ जी बताइए सर। गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग सर, एक सर जैसे आपने बताया कि दर्शन का अर्थ होता है देखना, और हमारा जो पारंपरिक है कि मतलब तरीके से जागना। लेकिन सर जैसे 19वीं शताब्दी की बात करें या अंग्रेजी की जैसे बात चल रही थी, वहां पे रेनिसा हुआ था, हमारे यहाँ पुनर्जागरण हुआ था। हाँ। तो उस वक्त जो ज्ञान प्राप्त, ऐसी क्या स्थिति थी कि हमको अगेन पुनर्जागरण की स्थिति बनी धर्म के प्रति या दर्शन के प्रति? 647 के बाद ना, 647 एडी के बाद भारत में जब आक्रमण शुरू हुए ना अरबों के, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला आक्रमणकारी था। 647 में किसकी मृत्यु हुई थी? बहुत महान राजा था। उसके बाद ही तो प्राचीन भारत मध्यकाल भारत में बदला। वो थे हर्षवर्धन। वो साउथ में नहीं, उत्तर में ही थे, ठीक है। हर्षवर्धन अब ऐसे राजा थे जो हर वर्ष अपनी संपत्ति कंप्लीट डोनेट करते थे, मतलब एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते थे, वो इतने बड़े दानी थे। और गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था।
स्वर्ण काल था वो हर मामले में, मतलब साहित्य के मामले में भी, साइंस के मामले में भी, दर्शन के मामले में भी, आविष्कारों के मामले में भी। ऐसा कोई काल मतलब चीज़ नहीं थी जिसमें उसकी ग्रोथ नहीं हुई। हाँ, वो उत्थान का समय था तब पूरा समझ गए नहीं? तो और हालांकि उसमें जो सिक्कों का जो इकोनॉमिकल था, जो सिक्के चल रहे थे वो मौर्य काल से भी थोड़े डाउन थे, लेकिन उन चीज़ों में उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो वहाँ के बाद जब 647 में मृत्यु हुई, तो आप देखिए 647 के बाद 1707, ये पूरा काल कहाँ रहा है? पूरा काल अरबियन अटैकर्स रहे हैं, आक्रांता रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने क्या नष्ट किया? सबसे पहले ये बताइए, क्या नष्ट किया उन्होंने सबसे ज़्यादा? मंदिर। मंदिर धरोहर। और मंदिर में क्या होते थे? गुरुकुल। समझ गए नहीं? और गुरुकुल नष्ट किए, मंदिर नष्ट किए, ऐसी जगहें नष्ट की जहाँ पर भारतीय संस्कृति पल रही थी और पोषित हो रही थी। और जब सबसे बड़ा काम कर दिया फिर लॉर्ड मैकाले ने 1833 में आके, लॉर्ड मैकाले ने एक नियम बनाया, उसने रिसर्च की यहाँ पे कि भारत की संस्कृति को कैसे तोड़ा जाए। उसका एक ही कारण है, पहले तो यहाँ से जितने भी गुरुकुल बचे हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, और इनकी जो पारंपरिक परंपरा है शिक्षा की उसको समाप्त किया जाए। तभी हम इसको, भारत को जीत सकते हैं अच्छे से, इस पे अपना चीज़ें थोप सकते हैं। तभी उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लाई, इसलिए ऐसा हुआ। 1833 के एक्ट में ना सर? है जी, 1833 का एक्ट। हाँ 1833 का एक्ट, तभी तो बता रहा हूँ, लॉर्ड मैकाले तभी थे। समझ गए? तो इसलिए ये चीज़ें एक दिन की नहीं होती, ये चीज़ें वर्षों से दबाई जाती हैं। वो तो क्योंकि सनातन का नाम ही सनातन है, का मतलब है एटर्नल, शाश्वत, पुरातन। ठीक है, ये इसका मतलब मीनिंग ही ये है। इसलिए सनातन जल्दी से दबता नहीं है, दब के फिर उठ जाता है, दबता है फिर उठ जाता है, दबता है फिर उठ जाता है, क्योंकि सनातन है। सनातन को कोई दबा नहीं सकता। ठीक है, वो अपने आप ही ऐसी करवट बदल लेता है। नहीं तो 1000 साल के बाद ऐसी स्थिति आती, आप जो आज की स्थिति भी देख रहे हैं आप, नहीं आती। ठीक है, खत्म हो जाता। तो ईशावास्योपनिषद में भी यही बताया गया कि हिरण्य में येन पात्रेन सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मरथ, ज्योतिर्मय मुख, जो ब्रह्मरथ है, जो ब्रह्म है, आदित्य मंडल है, या वो है, उसका जो मुख है वो एक ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। तो हे पूषण, मुझे सत्य धर्म को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे हटा दे। हमारा ढका हुआ है, कवर है, ठीक है, फेस कवर है। तो उस मतलब ऐसी प्रार्थनाएं की जाती थी। आज आप देखेंगे, चाहे आप ऋग्वेद पढ़ें, सामवेद पढ़ें, यजुर्वेद पढ़ें, अथर्ववेद पढ़ें, उनमें आपको ऐसी कैसी कला आएगी आपके अंदर कला आएगी कि कैसे बात करें भगवान से, कैसे प्रार्थना करें गुरु से, कैसे उनकी तारीफ करें, कैसे उनकी प्रशंसा करें। मतलब वो एक बात को कहने में ख़त्म नहीं होते। यदि अग्नि की प्रशंसा हो रही है ना, तो अग्नि के ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे अग्नि के लिए कि अग्नि बेचारी पगला जाएगा। अग्नि देवता बोलेंगे, भाई सारा 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 मेरा आशीर्वाद तुमको ही प्राप्त। समझ गए नहीं? तो भगवान भी कहते हैं कि तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। देवता तो देने वाले ही होते हैं ना, जिसको देवता से चाहिए। अस्तोमा सतिमा तमसोमा ज्योतिर्मय, वही ऑप्शन रिसर्च से निकला है, वही मतलब आत्मज्ञान के संदर्भ में। हाँ, वो उसका मीनिंग यहाँ डिफरेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि संसार क्या है? असत है। संसार सत्य नहीं है। हमको असत से सत्य की तरफ जाना है। अस्तो माँ सदगमया। ठीक है, इस संसार को असत बोला गया, अर्थात कई बार जगह बोला है कि जिस वक्त ये संसार जागता है उस वक्त ज्ञानी अपना चुपचाप लगाता है, सोता है, और जब संसार सोता है तब ज्ञानी जागता है, अर्थात सत्य के लिए वो जागता है। तो ये सारे श्लोक आते वहीं से ही हैं, वेद से आएंगे, उपनिषद से आएंगे। ठीक है, अब तो कोई बना नहीं सकता, अब तो इतनी चेतना ही नहीं है, अब तो थोड़ा ध्यान में भी नहीं बैठ सकते आप लोग, हम लोग। ठीक है, हम बात ही तो कर सकते हैं, लेकिन बात करते करते हम धारण को ही कर पा रहे हैं चीज़ों को। जिस दिन धारण करना शुरू कर जाएंगे उसी दिन आपके द्वारा भी नदी फूट पड़ेगी, ज्ञान गंगा फूट पड़ेगी।
ठीक है, और आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए एकदम से भगवान देते भी नहीं हैं, पहले पात्रता बनाते हैं, पहले आपको उस योग्य बनाते हैं, तब आपको देते हैं, नहीं तो देते भी नहीं हैं। इसलिए जो उपनिषद बताए गए हैं, ईशावास्य उपनिषद में भी ईश्वर की व्याख्या की गई है। उसमें ये सारे उपनिषद मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे वीडियो पढ़े हैं, कुछ ही उपनिषद बचे हैं, आप उसमें सब देख सकते हैं, उनको भी बीच बीच में आप पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो यहाँ यही बताया गया है कि हमको अपने ज्ञान को, देखिए, जो ढका हुआ है, और ढका हुआ भी किससे है? ज्योतिर्मय पात्र से, मतलब प्रकाश है उसको हटाना है, और अंदर क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए उस पात्र को सामने से हटा दो तो हमको ज्ञान मिलेगा, दर्शन मिलेगा। आप दर्शन करने जाते हैं, दर्शन शब्द तो बहुत जगह यूज होता है। गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या मिलेगा वहाँ पे? वही तो मिलेगा जो वास्तव में दर्शन का अर्थ है। वहाँ आपको सत्संग मिलेगा, वहाँ आपके अंदर चेतना का विकास होगा, वहाँ आप एक ऐसी प्रोटेक्शन फील्ड में आ जाएंगे कि बाकी चीज़ें भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। गुरु के प्रसाद में दर्शन होता है, गुरु के वचन में दर्शन होता है, गुरु के आज्ञा में दर्शन होता है। तो यही तो दर्शन है यहाँ का, ये खूबसूरती है यहाँ के दर्शन की। यहाँ विषयों के लिए नहीं दर्शन बने, यहाँ अंतरात्मा अंदर जाने के लिए, अपने आप को खोजने के लिए दर्शन बने। तो दर्शन का मुख्य कार्य क्या हुआ? सत्य के स्वरूप का अनावरण करना। सत्य का असली स्वरूप क्या है उसको देखना, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है सत्य के ऊपर, उसको हटा देना, ये दर्शन है। समझ गए नहीं? तो हमको सत्य की खोज करनी है, सत्य को प्राप्त करना है। सत्य कैसे प्राप्त होगा? सत्य क्या है पहले ये बताएं, कौन बताएगा सत्य क्या होता है? अगर हम फिलोसफिकली देखें, वास्तव में देखें, हम प्रत्यक्ष रूप से ना समझे उसको, तो हम सत्य की परिभाषा क्या कर सकते हैं? बताइए नितिन जी। सत्य है कि आप जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए। अच्छा, मन में और जो वचन में वो एक रूपता हो, वो सत्य है। मन और वचन में एक रूपता हो, वो सत्य है। और मन, वचन और जो आप कार्य कर रहे हैं। अच्छा, चलो वेरी गुड। और बताइए। बोलो, कौन बोल रहा? विक्रम? विक्रम बोल रहा हूँ। बोलो विक्रम। जो बदलता नहीं है सर। अच्छा। जो तीनों कालों में, वर्तमान में, भूत में या भविष्य में जिसका परिवर्तन नहीं होता है, अच्छा, वो सत्य है। किसका परिवर्तन नहीं होता? सर जैसे शरीर का ही ले लेते हैं तो शरीर से अपन देखते हैं तो शरीर तो वर्तमान में अभी कुछ और है, भविष्य में कुछ और हो जाएगा, और पहले बचपन में कुछ और था। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बताओ। शरीर को हम मान लेंगे कि ये परिवर्तनशील है, लेकिन इसमें कुछ है ऐसा जो कि परिवर्तन नहीं हो सकता है। वो क्या है? तो वो सर उसको आत्मा बोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ। सत्य सर क्लेश रहित है। अगर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये ईश्वर को ही सत्य मानते हैं। हाँ, वैसे अगर व्यवहारिक पक्ष से देखा जाए तो वास्तविकता से जुड़ना और मतलब कल्याणकारी। व्यवहार तो खैर वो बता ही दिया, नितिन जी ने जो बताया वो व्यवहारिक ही बताया है। ठीक है, सत्य ईश्वरीय जो क्लेश रहित है। हाँ बिल्कुल, क्लेश रहित भी है। जो अभी विक्रम ने बताया वही एकमात्र कह सकते हैं कि उसको आप माने कि तीनों कालों में जहाँ जो बदले, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में। क्योंकि सत्य का ना सतो विद्यतो भावो न भावो विद्यते सत, अर्थात सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भी भाव नहीं होता। सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, कभी का मतलब किसी भी काल में अभाव नहीं है, और असत्य किसी भी भाव में नहीं है, कहीं भी उसका भाव नहीं होता। तो वही है, अर्थात सत्य क्या हुआ? सत्य हुआ आत्मा, वही है।
बाकी सब मिथ्या जगत है, सत्य केवल आत्मा है, परमात्मा है, बाकी सब मिथ्या जगत है। अब फिजिकली तो देखेंगे वो है ही आपका, जैसे मनसा वाचा कर्मणा, या जो भी हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मैं और आप दिख रहे हैं, तो ये सत्य ही माना जाएगा। इसको भी ऐसा नहीं कि आप इसको, ये इसका प्रूफ भी है हमारे पास, फ़ोटो खींच लेंगे, हम सामने थे तो प्रूफ भी दे देंगे, तो वो सत्य ही माना जाएगा। कचहरी में, जज में जो सबूत दिए जाते हैं सत्य के आधार पर, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वास्तव में वही है जो परम सत्य है। परम सत्य वही है, एक ही सत्य है, ब्रह्म, आत्मा। ब्रह्म या आत्मा, वही एकमात्र परम सत्य है, और उसी की खोज करनी है। उसी की खोज में इंसान लगा हुआ, उसी की खोज के रास्ते में कितनी चीज़ें मिल गई हैं, वो सब आपको वेदों में मिलेंगी, वो सब उपनिषदों में मिलेंगी, वो सब आपको आरण्यक में मिलेंगी, ब्रह्म सूत्र में मिलेंगी, भगवत गीता में मिलेगी, ठीक है, ये सब मिलेंगी। तो हमको क्या करना है, जो अब सत्य की खोज करेंगे तो हमको आत्मदर्शन या ब्रह्म दर्शन का एकमात्र फल प्राप्त होगा। हमको तब ब्रह्म दर्शन का फल प्राप्त होगा, और ये फल किसी के कहने से नहीं बता पाएंगे, किसी के एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ पाएंगे, ये तो आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। अमृत की प्राप्ति विद्या अमृत मनुष्यते, तो अमृत की प्राप्ति का मतलब यही है कि आप उस तत्व को पहचान गए और उसका आत्मदर्शन कर लिया आपने। इसलिए यहाँ पर आपको भारतीय दर्शन के विषय में जो बात बताई जा रही है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है। यहाँ पे भारतीय दर्शन दो तरह के दर्शन हैं, दो संप्रदाय हैं उसके। कौन कौन से संप्रदाय हैं बताएंगे? एक है आस्तिक और नास्तिक सर। एक है आस्तिक और एक है नास्तिक, ठीक है। आस्तिक दर्शन किसको बोलते हैं? जो वेदों की सत्ता में विश्वास करता है, वेदों को मानता है, वेदों के आधार पर इसको गढ़ा गया है। अर्थात वेद क्यों है? वेद अपौरुषीय हैं, और अपौरुषीय इसलिए क्योंकि वे ईश्वर प्रदत्त हैं, इसलिए उनको ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास है। तो यहाँ आस्तिक और नास्तिक दर्शन दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है इनको, और दो भाग में डिवाइड करके इनका विभाजन किया गया। इनका आधार क्या है? वेद की प्रमाणिकता, मानने और न मानने के संदर्भ में। एक वेद की प्रमाणिकता को मानता है और एक वेद की प्रमाणिकता को नहीं मानता। जो दर्शन वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते, वेदों की निंदा भी करते हैं, मानना तो अलग ही बात है, निंदा भी करते हैं, उनको गलत बताते हैं, उनको गपोड़े बताते हैं, उनको ऊटपटांग बताते हैं कि ये कहाँ से ले आए भाई, ठीक है, ऐसा कौन सी चीज़ है, मतलब नास्तिक दर्शन वो है। तो वेदों की निंदा भी करते हैं, वे नास्तिक दर्शन, नास्तिक वर्ग में आ जाते हैं। और जो दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, उनके प्रति उनका आदर है, उनको आदर के साथ देखते हैं, उनके श्रद्धा के साथ देखते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके आधार पर अपने जीवन जीने की कोशिश करते हैं, वे सारे दर्शन आस्तिक दर्शन हैं। तो आस्तिक दर्शन कौन से हुए? न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन हुआ, वैशेषिक दर्शन आस्तिक दर्शन हुआ, सांख्य दर्शन या सांख्य योग आस्तिक दर्शन हुआ, मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन हुआ, वेदांत आस्तिक दर्शन है, योग भी आस्तिक दर्शन हुआ। तो ये सब क्या है? वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आपको कहीं ऐसा मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ईश्वर की व्याख्या की गई है। वो सहज में ही है। जो चीज़ सहज में हो जाती है उसके लिए ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आपके घर में रोज़ शाम को डिनर बनता है तो रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई डिनर बनेगा शाम को, वो तो बनेगा ही। क्या बनेगा वो हो सकता बताने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो तो बनेगा ही बनेगा। सुबह ब्रेकफास्ट बनेगा या कुछ जो सहज में होती है वो उसके जिक्र नहीं किया जाता, ठीक है। रोज़ आप ये नहीं बोलते कि मैं नहाया हूँ, ढूंढेरा कोई पीटते फेसबुक पर डालते हो कि आज मैं नहाया हूँ, तो कोई सोचेगा कि भाई तो बहुत दिन से नहाया होगा, आज नहाया इसलिए इसने ऐसा अपडेट किया है, ठीक है। तो इसलिए सहज में हो जाता है। इसलिए इसमें ईश्वर की व्याख्या सहज ही है, उसमें ज़्यादा नाम लेके करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत 6 हो गए ना।
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। और इसमें हम भारतीय दर्शन के अलग अलग संप्रदाय के बारे में भी आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे पढ़ें, इसका विभाजन में कौन कौन से हैं और नास्तिक दर्शन कौन से हैं। तो नास्तिक दर्शन में कौन आते हैं? नास्तिक दर्शन में आते हैं आपके चारवाक दर्शन, नास्तिक दर्शन में आएगा आपका बौद्ध दर्शन, नास्तिक दर्शन में आएगा आपका जैन दर्शन। ये 3 दर्शन क्या है? ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। तो हमारे पास, भारत के पास कितने दर्शन हुए? 9 दर्शन हो गए। हम नास्तिक को भी स्वीकार करते हैं, इतनी महानता है सनातन की। आप सोचिए, इस परंपरा की इतनी महानता है कि इसने चारवाक को भी स्वीकार किया है। बौद्ध और जैन को तो चलो स्वीकार करने वाली बात भी है, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको स्वीकार करना भी चाहिए, लेकिन चारवाक तक को भी, जो सिर्फ वर्तमान में जीता है, जो बोलता कि और कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो आज जी लोगे तो जी लोगे, चाहे लूटपाट करके जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, खून पी के जी लो किसी का, कोई दिक्कत नहीं है, जी लो बस, मर जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसा विश्वास करता। उसको भी सोचिए हम स्थान देते हैं अपने अध्ययनों में, अपने रिसर्च में, रिसर्च का विषय वो भी है। तो उस आधार पर उस दर्शन को स्वीकार किया गया है कि भाई, मतलब चारवाक ऐसा नहीं था, चारवाक कुछ लोग ही मानते हैं कि चारवाक एक संत थे, बाकी चारवाक एक कैटेगरी है मनुष्यों की बेसिकली, जिनका अपना दर्शन होता है, जैसे आजकल भी चलता है। ये सब चारवाक ही घूम रहे हैं आजकल, सबको बस वर्तमान में जीना है, ठीक है। तो वो चारवाक दर्शन को उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो भारतीय दर्शन की विशेषता तो आप समझ ही गए हैं कि इसकी विशेषता क्या है, और थोड़ा सा और इसको समझेंगे कि जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शन किसकी बात करते हैं? जो हमारे आस्तिक दर्शन है बेसिकली, वो हमेशा या ज़्यादातर दर्शन क्या करते हैं? सुख प्राप्ति की बात करते हैं, दुख को अंत कैसे हो उसकी बात करते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के दुख हैं? कौन बताएगा? आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक दुख। हाँ, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक और आदिदैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। और 3 प्रकार के दुख के लिए उपाय किए जाते हैं कि ये दुख का अंत हो जाए। तो बेसिकली चाहे वो शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख हों, जो राग, द्वेष, मोह, क्रोध, ईर्ष्या से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर जो पैदा होते हैं, जिनको आप आध्यात्मिक दुख कह सकते हैं, जो दूसरे प्राणी के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा, आजकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना गाड़ियों का, वो दूसरा व्यक्ति मार के जाता है, उसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी वाला मान के चलिए कि दूसरे ने दिया, किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डस लिया, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, प्लेग हो गया चूहों से, ये सारे जो दुख हैं, दुख तो वो भी हैं। तो इनका क्या इलाज करेंगे? वो भी इलाज ही होता है कि भाई डॉक्टर के जाएंगे, इसका इलाज कराएंगे तो कुछ दिन के लिए वो टल जाएंगे, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो दोबारा नहीं आएंगे। अकाल हुआ, सूखा हुआ, बारिश ज़्यादा हुई, उसके लिए प्रार्थना, यज्ञ वगैरह होते हैं दैविक दुखों के, तो उनके लिए भी प्रयास किए जाते हैं दुखों का अंत करने के लिए, और वो भी टल जाते हैं। बारिश नहीं होती, बारिश भी हो जाती है, बारिश नहीं रुकती, रुक भी जाती है यज्ञ वगैरह से। बड़े मतलब इसके साइंस, गूढ़ साइंस है इसमें भी, ठीक है। इसी तरह से अपने अंदर के दुखों को भी ख़त्म कर लेते हैं, मन के दुख को भी ख़त्म कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, उनकी गारंटी फिर ये नहीं होती कि परमानेंट ख़त्म हो जाए। लेकिन जो हमारे जो दर्शन हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारी सिद्धांत हैं, वो परमानेंट ख़त्म करने की भी बात करते हैं कि ये परमानेंट ख़त्म एक ही शर्त पर हो सकते हैं, जब आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए योग दर्शन के अनुसार। तो ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति अगर हो गई
तो सब दुखों का अंत हो जाएगा, परमानेंट। ठीक है। और मोक्ष कोई मरने के बाद वाली वस्तु नहीं है, मोक्ष जीते जी वाली वस्तु है। उस लेवल पे यदि आप पहुंच गए तो आपको मोक्ष मिल गया, समझिए। तो फिर आपको कोई धरती का ना कोई प्राणी कष्ट कर पाएगा, ना कोई कुछ कष्ट कर पाएगा। आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे और अवधूत हो जाएंगे एकदम। ऐसे प्राणी बन जाएंगे। ऐसे संत जो देखे जाते हैं वो उसी लेवल पर बहुत सारे संत देखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ समझना है कि हमको ज़्यादातर दर्शन, सारे दर्शन, मोस्टली भारतीय दर्शन जितने भी हैं, तत्व साक्षात्कार और मोक्ष का माध्यम की उन्होंने अपना विषय बनाया है। सारे दर्शन ने, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? चारवाक दर्शन को छोड़कर। केवल चारवाक दर्शन ने ही ये बात नहीं की है। बाकी सब दर्शनों ने, चाहे वो जैन दर्शन भी हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन भी हो, चाहे वो नास्तिक दर्शन हो, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो, तो चारवाक दर्शन को छोड़ के सारे, लगभग सारे ही भारतीय दर्शनों का उद्देश्य यही रहा है कि हमको तत्व साक्षात्कार करना है, हमको मोक्ष प्राप्त करना है या उस मुक्ति को प्राप्त करना है। जैसे उसमें जैन धर्म में जब एनलाइटनमेंट होती है जैन धर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है? जब जैन दर्शन में एनलाइटनमेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या? केवल्य। तो हाँ, कैवल्य, वेरी गुड। कैवल्य कहा जाता है। जो प्राप्त करता है उसको कैवल्यन कहा जाता है। ठीक है। कैवल्य हमारे इंस्टीट्यूट का नाम था, आईएएस का, कैवल्य आईएएस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मुखर्जी नगर में। तो हमने कैवल्य में, हमने वहीं से निकाला था जैन धर्म से। यहाँ बोलो सर, मेरा ये सवाल है, हमारे जो भारतीय दर्शन में जो शुरुआत है बहुत सुंदर है, लेकिन ये देखा गया दुखों से क्यों शुरुआत होती है? देखा गया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, तो दुखों से दर्शन की शुरुआत क्यों माना जाता है? जैसे बौद्ध दर्शन यही बात करता है, स्पेशली बौद्ध दर्शन। हाँ, दुख पे ही क्यों दर्शन आते हैं सर? डॉक्टर के पास तभी तो जाएगा ना इंसान जब दुख कुछ होगा, कष्ट होगा। ये तो सर एक टर्म से भाई दुख है, यानी कि आप सुख में याद नहीं कर रहे, दुख में याद कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन ही दुख में है जब तक उसको प्राप्ति नहीं होती। जगत मिथ्या है सर, ये तो एक वेदांत का एक है ही वर्ड, लेकिन हाँ। दुख में ही दर्शन की क्यों याद आता है, सुख में क्यों नहीं? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, तो दुख मिटाने की आवश्यकता है, तो फिर उसी से शुरुआत करेंगे। क्योंकि पहले तो विषय बताना पड़ेगा ना, विषय बताना पड़ेगा। सुख तो प्राप्त करना है, सुख का रास्ता बताना पड़ेगा। प्राप्ति को पहले नहीं दिखा सकते। पतंजलि ने हालांकि दिखाया है, पतंजलि ने 2 सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र कौन सा है पतंजलि योग सूत्र का? पहला सूत्र अथो योग अनुशासनम, और दूसरा चित्तवृत्ति निरोध, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, और तीसरा तदा दृष्ट स्वरूप। वेरी गुड, सबको देखो याद है, क्या बात है, विद्वान है सब। तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, तो पहला और लास्ट में क्या अंतर है? जो दूसरा जो योगस्य चित्तवृत्ति निरोध हो गया और तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम हो गया, इनमें कितना डिफरेंस है? पहला सूत्र है शुरुआत और दूसरा सूत्र है अंत। समझ गए नहीं? मतलब हम को अंत पहले ही बता दिया पतंजलि ने कि क्या होगा। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र बताया योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। हमको निरोध क्यों करना है? क्योंकि तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, तब दृष्टा साक्षी जो हम हैं अपने सही स्वरूप का हमको पता चल जाता है, अर्थात हमको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो अंतिम स्थिति पहले ही बता दी है, तो इसलिए पहले विषय बताना पड़ेगा, पहले रीजन बताना पड़ेगा क्यों जाना है। तो पतंजलि ने तो बता दिया, कई सूत्रों कई दर्शनों में बता दिया गया है।
सांख्य की शुरुआत इसी तरह होती है कि पहले दुख का निवारण करना है, दुख का निवारण करेंगे तभी तो वहाँ प्राप्त होगा। इसलिए बढ़ेंगे कैसे विषय पे आगे, सुख से तो विषय पे बढ़ेंगे नहीं, फिर तो खत्म ही है ना, लास्ट वाली चीज शुरू में मिल जाएगी तो फिर क्या जरूरत है। तो इसलिए इन दर्शनों की जो व्याख्या की गई है वो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मतलब ये कह सकते हैं कि भगवानों ने भी उसी तरीके से किया है इसको। तो इसलिए वहां से शुरुआत होती है। जी सर, समझ गए। वो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन विषाद में थे, वो भी दुख का ही कारण था, तो वहां से स्टार्ट किया पूरा। हाँ, तो यहाँ दुख से ना, दुख से यहाँ लोग आत्महत्या नहीं करते थे पहले, ठीक है। दुख से यहाँ तो एकदम भगवान मिलते थे, दुख से भी सोचो, दुख से ज्ञान मिलता था। अब किस चीज़ का दुख, यहाँ तो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। कई शब्द तो हमारे यहाँ डिक्शनरी में होते ही नहीं थे भारतीय उसमें। एक तो विषाद मतलब डिप्रेशन जैसी चीज़, डिप्रेशन अंग्रेजी शब्द है, उसकी गोलियां खाते हैं लोग। सोचो कि डिप्रेशन के शिकार हो गए, उसकी गोलियां आने लगी हैं, जैसे वो मन को ठीक कर देंगी गोलियां, मतलब ही नहीं है। आपकी नसें ब्लॉक कर सकते हैं कि सोचने सकते कि समझने की शक्ति खत्म हो जाए आपकी, तो हो सकता है आपको पड़े पड़े रहने में ज़्यादा आनंद आने लगे, तो वो हो सकता है। नहीं तो यहाँ तो विषाद से भी समझो कि भगवत गीता प्रकट हो गई, विषाद से ही योग प्रकट हो गए, विषाद से ही उपनिषद प्रकट हो गए। कई जगह ऐसे उल्लेख भी आते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा में रहो, बात खत्म। सिर्फ गाय चराने से किसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है? सोचो, गाय चराने से। उपनिषदों में कथा आती है कि गाय चराने भेजा गुरु ने, बेटा तू गाय चरा बस। उसको गाय चराने से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर वो ये सोच लेता कि गुरुजी तो बेकार की, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना था, जंगल में भेज दिया, गोबर में गाय को ढूंढता फिरूं, निकाल लूँ, ये करूं, जीवन में कभी ज्ञान प्राप्त हो सकता था? सोचिए। तो यहाँ तो गुरु की आज्ञा से ही सारी चीज़ें होती हैं, और गुरु की आज्ञा जब मिल गई तो समझो काम हो गया सिद्ध। कल बताएंगे पतंजलि योग सूत्र में आपको कुछ इसी तरह की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका मतलब है हम अपने दर्शनों में आत्म साक्षात्कार करना है, जीवन के लक्ष्य को समझना है। जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझने के लिए दर्शन बहुत आवश्यक है, उसका अपनाना बहुत आवश्यक है, उसको जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन के अच्छे लक्ष्य को समझे कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, 10 लाख वर्ष लगते हैं मनुष्य को जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। नॉर्मली यदि जन्म लेता रहे, पैदा होता रहे, जन्म लेता रहे, पैदा होता रहे, तो एक ऐसे धीरे धीरे उसको अपने आप चीज़ें होने लगेंगी बाद में। लेकिन जो जागरूक इंसान होते हैं, जो मनुष्य जन्म जब मिल गया और यदि जागरूकता आ गई, तो वो उसी 10 लाख वर्ष को क्रिया योग से बताया गया है कि सिर्फ 3.5 साल में सिमेट देते हैं। सोचो कितना लंबा समय 3.5 वर्षों में कंप्लीट कर देते हैं। जब भगवान शिव बताते हैं कि भाई नाड़ी शोधन सिर्फ 2 महीने में सिद्ध हो जाता है, यदि आप भगवान शिव की तकनीक से करेंगे तो, और यहाँ तो हजारों साल लग जाएंगे तब नाड़ी शोधन को समझने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है। तो ये है योग की शक्ति और योग की पावर के आपका टाइम भी श्रिंक हो जाता है, आपको बहुत टाइम मिलता है फिर जीवन में इस तरह से। तो क्या है, सभी दर्शनों का मेन उद्देश्य क्या हो गया? तत्व साक्षात्कार करना, हमें हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना। दर्शन का उद्देश्य ऐसा नहीं केवल अपनी मानसिक जिज्ञासु को ही शांत करना है कि भाई हाँ मेरे विचार में ये आया तो मैं इसको शांत करूँ, पढ़ लूँ। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अधिकांश लोग सिर्फ स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय मतलब स्टडी करते हैं, और स्टडी करके वो सोचते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। तो दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक जिज्ञासा या मानसिक कौतूहल उसकी निवृत्ति नहीं है, बल्कि किस तरह से मनुष्य दूरदृष्टि रख सकता है, दूरदृश्य दृष्टा बन सकता है, भविष्य दृष्टा बन सकता है, अंतर्दृष्टा बन सकता है, उसके साथ जीवन यापन कर सकता है।
इसकी शिक्षा देना है कि आप अंतर मन में कैसे उतर सकते हैं, आपकी दूरदृष्टि कैसे हो सकती है, आप कैसे दृष्टा बन सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं। साक्षी और दृष्टा में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। साक्षी एक फिजिकल लेवल पे होता है, लो लेवल पे होता है, दृष्टा ऊंचे लेवल पे हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा अंतर पाया जाता है इसमें। तो यहाँ सारे दर्शन इस बात के लिए एक मत हैं कि आध्यात्मिक असंतोष से ही दर्शन की उत्पत्ति होती है। जब आपको स्पिरिचुअली डिससेटिस्फैक्शन होगा, आध्यात्मिक रूप से डिससेटिस्फैक्शन होगा, तो तब आप दर्शन की खोज करेंगे, दर्शन की उत्पत्ति तब वहाँ से होगी, तब आपके मन में प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो इसलिए ये जितना भी भौतिक भोग हैं और आकर्षण हैं, इससे जो सारा जगत है, ये सारा जगत क्या है? भौतिक भोगों वाला और आकर्षणों वाला, इससे युक्त जो सारा जगत है वो सब नश्वर है और दुखमय है। और जीवन में मतलब आप पढ़ तो रहे हैं, कोई जंगल में मत निकल लेना फिलॉसफी पढ़ पढ़ के, ठीक है घर में ही रहना जीवन में निसंदेह आप देखेंगे थोड़े बहुत तो दुख, सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, परंतु वे क्या होते हैं? वो एक क्षणिक होते हैं। दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा, सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा। एक दूसरे का मतलब चलता रहा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती ही रहती है। तो इसलिए हमेशा हमारी सुख के लिए चिंता बनी रहती है कि कैसे सुख प्राप्त हो, दुख की भी चिंता बनी रहती है कहीं दुख ना आ जाए, डर लगा रहता है। ठीक है, वो कभी भी आ सकते हैं और किसी भी समय पे आ सकते हैं, और कभी भी समाप्त हो सकते हैं, किसी भी समय समाप्त हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आते जाते रहेंगे। तो इसलिए सारा संसार दुख में भी है और अनात्म स्वरूप है। अनात्म स्वरूप है इसलिए दुख में है। आत्म स्वरूप हो गए तो फिर दुख किस बात का? फिर तो आप बहुत ही ऊंचे लेवल पे चले जाएंगे ना। तो मनुष्यों के दुख का कारण क्या है, इसे जानने के लिए भारतीय दर्शन आए कि दुख किस तरह से नाश हो, इसके लिए भारतीय दर्शन बताए गए। मनुष्य के अंतर में, अंतर्निहित में तत्वों का क्या वो है, रोल है, उसका रिसर्च की गई। तो भारतीय दर्शन में एक बहुत ये है आध्यात्मिक मनोवृत्ति है। क्या आध्यात्मिक मनोवृत्ति है भारतीय दर्शन में? वे कभी भी निराश नहीं होते, उम्मीद पे कायम रहती है सारी दुनिया। मतलब आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि अंत हो जाएगा कि भाई नहीं ये नहीं होगा, वो कभी आपको निराश नहीं होने देते, बल्कि हमेशा उसमें एक नवीन आशा का संचार ही चलता रहता है। जीवन में नवीन आशा बनी रहती है। इसे ही हम अध्यात्मवाद कह सकते हैं। और अध्यात्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि आप मनुष्यों में, सब मनुष्यों में विशेष यदि कोई बनता है, विशेषता यदि किसी में होती है, वो ही अध्यात्म जिसके अंदर होगा वो विशेष माना जाता है। तो अध्यात्मवाद या वो विचारधारा जो विश्वास दिलाती है, क्या दिलाती है? विश्वास कि जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है और जो नैतिक नियमों के अनुसार चलती है और नैतिक नियमों के अनुकूल पूरे संसार का, पूरे दुनिया का वो संचालन करती है और वो पोषण करती है। तो भारत के जितने भी दर्शन हैं, आस्तिक भी, नास्तिक भी, चारवाक को छोड़ दो बस, ये सब कर्मवाद में विश्वास करते हैं। हाँ जी बोलिए। सर जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का संदर्भ में शंकराचार्य ने दिया। हाँ। जब हमें पता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, तो हमें यहाँ प्रमाण की आवश्यकता क्या है, ज्ञान के साधन की आवश्यकता क्या है? जब हम इतना जान ही गए कि अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, पढ़ लिया ना, जाने नहीं है। जब पढ़ लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, जब जान लेंगे तब खत्म होगी। अभी सिर्फ पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। जब पढ़ लेते हैं तो ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, और जब वो हो जाती है प्राप्ति तो वो खत्म हो जाता है। जब वो लेवल प्राप्त हो जाएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये ऐसे होता है। तो सिर्फ पढ़ लेने से जानना नहीं होता, पढ़ लेने से उसको उतारना नहीं होता, ठीक है ना। मतलब बता तो दिया उन्होंने, ऋषियों ने
सब ऋषियों ने तो अनुभव किया इसको, तब उन्होंने बताया। अब हमने सिर्फ अभी पढ़ा है। और माया का आवरण इतना बड़ा है, उसी को हटाने की बात की गई है। माया का आवरण इतना बड़ा है, इतना गूढ़ है कि हमको पता भी नहीं चल पाता कि हम कौन है। अभी तब हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं और हर चीज़ हमारे शरीर से निर्भर करती है, जबकि हम क्या हैं? शरीर तो हम है ही नहीं। यह शरीर आपका है या ये बताइए, ये शरीर आपका है क्या? ये बताओ। नहीं सर, पंचभौतिक तत्वों का, पंचभौतिक तत्व से निर्मित है। तो आप तो अपना बोलते हो, ये हाथ आप बोलते, मेरा हाथ में चोट लग गई। मेरा नाम राजगोपालनी है, गोपालनी है, तो कैसे चलेगा? गोपालानी, सॉरी, तो कैसे चलेगा? तो आप तो बोलोगे ना मेरा है। ये मेरा कब जाएगा? जब आप शरीर को शरीर नहीं मानेंगे। शरीर तो है ही नहीं, आत्मा। जब जिस मतलब ज्ञान की साधन की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो हर क्षण आपको याद दिलाएगा ये शरीर कि भाई तेरा ही तो हूँ मैं, काहे घबरा रहा है? और आप बोलेंगे हाँ यार मेरा ही है। भूख किसे लगती है? आपको लगती है? भूख लगती है आपको? भूख शरीर को लगती है, प्यास शरीर को लगती है, आपको तो कुछ लगता ही नहीं। आप तो बिल्कुल निर्लिप्त हो इससे, लेकिन इतने लिप्त हो जाते हैं कि आप अपने को ही शरीर मानने लगते हो। उसको हटाने के लिए ज्ञान जरूरी है उसके लिए। तो इसलिए भारत के सारे आस्तिक और नास्तिक दर्शन सिर्फ चार वाक को छोड़ दें तो कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। भगवान ने भी कर्म करने के लिए बोला। जब अर्जुन ने बोला कि भगवान जब ज्ञान से काम चल जाएगा तो मैं कर्म क्यों करूं, ऐसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं मुझको? भगवान ने बोला कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और कर्म तो करना ही होगा, ज्ञान के साथ करना होगा, विज्ञान के साथ करना होगा। तो कर्मवाद की व्याख्या करते हैं। तो कर्मवाद की व्याख्या के अनुसार, या कह सकते हैं कि मान्यता के अनुसार, हर एक जीव को खुद के द्वारा किए गए, स्वयं के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। मतलब ये रीजन और असर्शन वाली बात हो गई एक तरह से। हर चीज़ का एक कारण होता है, उसका फिर एक वो होता है, परिणाम भी होता है, बिना किसी चीज़ के होता नहीं है। इसलिए साथ में ही आप देखेंगे कि बिना किए हुए जो कर्म हैं, अकृत कर्म, उनका फल नहीं मिलता, और नहीं किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट होता। एक बार कर्म कर दिया, उसका फल आपको मिलना ही है। लेकिन वही तो बताया, यही है कुशल। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म करना है, कुशलता से करना है। क्या कुशलता से करना है? योगः कर्मसु कौशलम का मतलब क्या है? बताएंगे? कौन कौन बताएगा? योगः कर्मसु कौशलम। हिंट तो मैंने दे दिया आपको अभी, ठीक है। नितिन जी बताएंगे। चलो, मुस्कुरा रहे हैं ये। जो मुस्कुराएगा उसको रिप्लाई करना होगा। अपने कर्तव्य कर्मों को बिना फल की इच्छा के, और कर्मों को और फलों को दोनों को ही ईश्वर में समर्पित करके कर्म करें। यही कर्मों में कुशलता, इसी को ही कहते हैं। ताकि ये कर्म जो है ये आपके बंधन का कारण ना बन जाए, ये आपको मुक्ति दिलाने का कारण बने, आपको और बांधे ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वही इसलिए मुस्कुरा रहे थे, आपको पता था इसे, मतलब। लेकिन आजकल क्या है कि स्किल मतलब कर्म को स्किल बोलते हैं कि स्किलनेस के साथ कुछ भी काम कर लेना, वो है योग, वो कर्म है। हाँ बताइए गोपालानी जी। सर, निष्काम भाव से कुछ नैतिक मूल्यों को धारण कर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही कार्य की कुशलता है। इन शॉर्ट, नितिन जी ने तो बहुत अच्छा बताया। हाँ, वही, इसको भी आपको आगे बढ़ाना है, इसी को, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपको उसी लेवल पे ले जाना है इस विचारधारा को भी, कि हमारा कर्म ऐसा रहे कि भैया हम तो भैया गुरु को समर्पित है। हमारा जो पाप लगेगा, जैसे अर्जुन को देख लो, अर्जुन को तो सीख लो ना अर्जुन से ही, और भगवान कृष्ण से। अर्जुन से भगवान ने सबकी हत्या करवा दी। क्या ये कर्म करने लायक था? योग्य नहीं था ना शास्त्र के अनुसार, तो उचित नहीं था।
लेकिन भगवान ने बोला कि भाई तू नहीं कर रहा ना, ये तो मैं कर रहा हूँ, तुझे सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे, ठीक है, और जो मैं कहता जाऊँ वो करता जा, बात खत्म। तो अगर आप उनकी आज्ञा में रह के कर लेते हो तो वो आप पे कोई कर्मों का लेप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा कोई, इसको फल के वो सब वो झेलेंगे अपने आप, गुरुजी झेलेंगे, ठीक है। देते जाओ सारे कर्मों को गुरुजी को, बात खत्म, ठीक है। तो वही कुशलता है, कर्म की गूढ़ रहस्य तो वही है। हमको कर्म में इतने कुशल हो जाना चाहिए कि एक भी कर्म हमें लिप्त ना कर दे, ठीक है। इतना त्याग करते जाओ फल का उसके, ठीक है, उतना बिल्कुल भी कमल के पत्ते की तरह। तो यही है कर्म और कर्म फल का संबंध वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में है। संचित, प्रारब्ध, क्रियमान, ये इस रूप में दिखाई देते हैं। तो भारतीय दर्शन का एक और सामान्य धर्म क्या है जिसका कर्मवाद के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, उसका है कि उसके अनुसार संसार मानो एक रंगमंच है जिसमें मनुष्य को कर्म करने के अवसर मिलते हैं, और जिस तरह इस रंगमंच पर नाटक के पात्र सज धर कर आते हैं, उसी तरह से अलग अलग पात्रों के भेद के अनुसार वो नाट्य करते रहते हैं। इसी तरह मनुष्य इस संसार में सारे अपने कर्म शरीर से, इंद्रिय से, उपकरणों से सज्जित होकर आता है और अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करता रहता है। मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वो अपना कर्म नैतिक ढंग से करे, अनैतिक ढंग से ना करे। उसका वर्तमान, उसका भविष्य सुखमय हो, शरीर, ज्ञानेंद्रिय, बाह्य परिस्थिति, सारे विषय ईश्वर से और प्रकृति से मिलते हों, लेकिन उनकी प्राप्ति जो होती है वो जो आपने अर्जित किए हैं पहले से कर्म, उनके अनुसार होती है। यदि अर्जित ही नहीं करोगे तो फिर आपको मुक्ति मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए कई कई जन्म बिता देते हैं संत लोग, ऋषि लोग इस चीज़ में। इसलिए सारे दर्शन इस बात पर ही एक मत हैं कि अज्ञान ही हमारे सारे दुखों का कारण है। दुख क्या है? बंधन। अज्ञान ही सारे दुखों का, बंधनों का मूल कारण है। जीव जगत और सारी जगत की वस्तुएं सब उनका वो सब क्या है? वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप, अनित्य, अनात्मा, दुख में के बारे में सब जितने भी दर्शन हैं वो उनको हटाने की बात करते हैं। उसके कर्म और फल भोग के बंधन को मिटाने की बात करते हैं। जन्म पुनः जन्म के मिटाने की बात करते हैं, क्योंकि उनसे सब वो प्राप्त होता है। सुख दुख से, कर्म से उन सब से वो प्राप्त होता है। इसलिए सारे दर्शन चार वाक को छोड़ के बाकी सब ये एक जैसी ही बात करते हैं, ठीक है। और इस अज्ञान जन्य बंधन का नाश ज्ञान से ही हो सकता है। भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में कि ज्ञान की तलवार से अज्ञान का छेदन कर दे। अर्जुन को बोलते हैं ज्ञान रूपी तलवार से। इसलिए ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। इसलिए चार वाक के अलावा सारे दर्शन, भारतीय दर्शन मोक्ष को प्राप्त कराने की बात करते हैं। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताते हैं। तो जैन धर्म का तो बता दिया था आपने, कैवल्य। बौद्ध धर्म का क्या है अंतिम? उसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में जब मोक्ष प्राप्ति होती है? निर्वाण। हाँ, महापरिनिर्वाण और निर्वाण दोनों अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? निर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है? मोक्ष मतलब निर्वाण ही बोलते हैं उसको। हाँ, निर्वाण बोलते हैं, एक महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निर्वाण जीवन के जीते जी प्राप्त होता है उसी स्थिति पे, और जब उसकी कंप्लीटनेस हो जाती है तो महापरिनिर्वाण हो जाता है। वो फिर दोबारा आवागमन का चक्कर खत्म। तो तथागत तभी तो कहे गए, तथागत कहे गए, और जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो तथागत कहे गए, ज्ञान प्राप्त हुआ तो तथागत कहे गए, भगवान बुद्ध। तो मोक्ष प्राप्ति से जीवन के दुखों का नाश हो जाता है, एक भी दुख आपके पास नहीं बचता, और वो जीते जी हो जाता है आपका। आप अपने कर्मों को अपना मानो मत, ठीक है, दूसरों पर सौंपते रहो, गुरुजी को देते रहो, सब वो सब निस्तारा कर देंगे। तो कुछ दर्शनों के अनुसार मोक्ष से केवल दुखों का नाश होता नहीं होता, बल्कि आनंद की प्राप्ति होती है।
बौद्ध जैन जैसे मत हैं वो मोक्ष से आनंद की प्राप्ति बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका, आप देखेंगे कल इसका आपको 4 वाक दर्शन कराएंगे। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर जैसे मेरा प्रश्न ये था, जैसे जैन धर्म में जो मतलब देह त्याग की प्रक्रिया बहुत टफ है, जैसे संलेखना